स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने मिरर में कैसे इमेज फॉर्म करते हैं ये पढ़ लिया है अभी तक के सारे वीडियोस में। और अब हम नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साइन कन्वेंशन, मतलब कैसे साइन यूज़ होता है जब हम किसी मिरर पे वर्क करते हैं या किसी मिरर के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। डेरिवेशन होना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं मिरर में, तो कैसे होगा। तो उसके लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइन कन्वेंशन। अच्छे से देख लीजिए, ईजी होता है बहुत। साइन कन्वेंशन में आपको ये ध्यान रखना, पहले तो ये ध्यान रखो ये क्या है, ये इसको बोलते हैं फोकल लेंथ और इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एफ से, ठीक है, स्मॉल एफ से। ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये पूरी सारी डिस्टेंस, जितनी भी डिस्टेंस हैं वो मिरर के पोल से मेजरमेंट की जाती है, ठीक है। मिरर के पोल से सारी डिस्टेंसेस ली जाती हैं, चाहे इधर वाली हो मतलब लेफ्ट एंड की हो या राइट एंड की हो, दोनों ही तरफ की जो लेंथ है यानी जो डिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे वो मिरर के पोल से करेंगे, वेदर इट इज कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो ये एफ की जो लेंथ होती है उसको फोकल लेंथ कहते हैं, स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। सी की जो लेंथ होती है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं और रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, ठीक। उसके बाद इसमें दो चीज़ें और इम्पॉर्टेंट होती हैं, एक ऑब्जेक्ट होता है और एक इमेज होती है, कहीं भी बन सकती है, सपोज यहाँ पे बन गई इमेज को। ऑब्जेक्ट को ए बी से रिप्रेजेंट किया है, इमेज को ए डैश बी डैश से रिप्रेजेंट किया है। तो इसमें ऑब्जेक्ट जहाँ पे भी रखा हो उसकी लेंथ हम पोल से मेजर करेंगे, तो यानी ये डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक। और इस डिस्टेंस को यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फ्रॉम द पोल को हम स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इमेज की लेंथ को हम स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब लेंथ नहीं, इमेज की डिस्टेंस, इमेज पोल से कितनी दूर बनी है इसको स्मॉल b से रिप्रेजेंट करेंगे। ऑब्जेक्ट पोल से कितनी डिस्टेंस पे रखा है इसको स्मॉल u से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब आता है कि कहाँ पे नेगेटिव साइन लगेगा, किधर पे पॉजिटिव साइन लगेगा। तो फर्स्ट रूल, सबसे पहले जितने भी हम इमेजेस जो पोल के लेफ्ट हैंड साइड मतलब पोल से डायरेक्शन लेते हैं, तो पोल के आरएचएस की तरफ इस डायरेक्शन में हमेशा एक्सिस होती है प्लस एक्स और इस डायरेक्शन में होती है माइनस एक्स। ये तो आप अभी तक सभी में पढ़ते ही आ रहे हो, एक्स जब एक्स वाई लिखते हो तो इस डायरेक्शन में हम प्लस एक्स लेते हैं, इस डायरेक्शन में माइनस एक्स लेते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ भी लेते हैं। इट मीन्स जैसे जैसे आप इस डायरेक्शन में चलोगे, मतलब पोल की तरफ ऐसे चलते हैं, x प्लस एक्स की डायरेक्शन में चलते हैं, तो सारी डायरेक्शन पॉजिटिव ली जाती है, ठीक है, पॉजिटिव। तो आप लिख सकते हो पॉजिटिव साइन शुड बी टेकन if we move in positive x direction, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट, नेगेटिव साइन शुड बी टेकन इफ वी मूव इन नेगेटिव x डायरेक्शन, ठीक है। मतलब अगर हम इस डायरेक्शन में चलते हैं तो पॉजिटिव लेंगे, इस डायरेक्शन में चलते हैं तो नेगेटिव लेंगे, हमेशा डायरेक्शन को जब भी हम डिस्टेंस मेजर करेंगे। फर्स्ट, तीसरी कंडीशन हमारी होती है कि अगर हमारी ऑब्जेक्ट हो, इमेज हो, कुछ भी हो, अगर प्रिंसिपल एक्सिस से एबव है, यानी इस डायरेक्शन में आप प्लस बाई लेते हो और इस डायरेक्शन में आप माइनस बाई लेते हो, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें फॉलो करना है। अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर यानी प्लस बाई डायरेक्शन में जाएंगे तो हमेशा पॉजिटिव साइन लेंगे, ठीक। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो पॉजिटिव साइन शुड बी टेकन इफ वी मूव above the principal axis, above the principal axis, ठीक। इसका जस्ट अपोजिट होगा, नेगेटिव साइन शुड बी टेकन इफ वी मूव
डाउन टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो ये 4 रूल्स आपको हमेशा याद रखने हैं। सबसे पहला, अगर आप पोल से LHS जाते हो तो आपको नेगेटिव साइन लेना है, पोल से RHS जाते हो तो आपको पॉजिटिव साइन लेना है कहीं भी, क्योंकि उसका रीजन ये है कि हम सारी डिस्टेंसेस पोल से मेजर करते हैं और हम पढ़ते हैं कि प्लस x डायरेक्शन में जाएंगे तो पॉजिटिव लेंगे और माइनस x डायरेक्शन में जाएंगे तो नेगेटिव लेंगे। सेम एज अगर हम पॉजिटिव y डायरेक्शन में जाते हैं तो प्लस लेंगे और नेगेटिव y डायरेक्शन में जाते हैं तो माइनस लेंगे। ठीक है, तो ये डायरेक्शन, अब इस फिनोमिना, इस थ्योरी को अगर हम यूज करें तो आप देखोगे कि कॉनकेव मिरर में क्योंकि आपकी फोकल लेंथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर, u, v सब कुछ LHS में ही होता है, यानी सब कुछ इसी डायरेक्शन में होता है, तो इसका मतलब इसमें सब कुछ निगेटिव होगा। ठीक है ना, जब तक कि केवल एक कंडीशन में कि यहाँ पे कोई वर्चुअल इमेज ना बने। जब वर्चुअल इमेज बनती है तो वो इस डायरेक्शन में बनती है, तब हम इमेज को प्लस लेते हैं, प्लस v करके वैल्यू लिखेंगे। लेकिन मोस्ट ऑफ द क्या होता है कि आपकी सारी इमेजेस और ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन तो हमेशा ही नेगेटिव होगी, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉनकेव मिरर हो, क्योंकि इमेज जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड रखा जाता है मिरर के। ठीक है, ये हमारी कन्वेंशन है, ये केवल यूज करने का कन्वेंशन है और कुछ नहीं। लेकिन क्योंकि हम इसी रूल को फॉलो करते हैं ताकि कोई मिस्टेक ना हो कि जब भी हम ऑब्जेक्ट रखेंगे तो वो LHS में ही रखेंगे। इट मीन्स कि जो साइन ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, यानी यू का जो साइन होगा वो हमेशा ही निगेटिव होगा। v का साइन निगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है, डिपेंड ऑन कि इमेज आपकी बनी कहाँ है। अगर वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ बनी है तो नेगेटिव होगा, और अगर मिरर के पीछे यानी बिहाइंड द मिरर बनी है तो पॉजिटिव होगा। फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी फोकस और रेडियस की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव रहती है कॉन्वेक्स मिरर में और नेगेटिव रहती है कॉनकेव मिरर में। तो ये साइन कन्वेंशन बहुत ज़रूरी है आपको याद करने के लिए। जब तक ये चीज़ें आपको याद नहीं होंगी आप न्यूमेरिकल में बहुत सी गलती करोगे। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। जो मैंने बोला कुछ पॉइंट्स ऐसे हो जो आपने सुनने में आपको लिखना चाहिए था, तो आप नोट जरूर कर लीजिए ताकि आपको फर्दर कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मिरर इक्वेशन। मिरर इक्वेशन आपको इक्वेशन तो आप सभी को याद होनी चाहिए क्योंकि उस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। मिरर इक्वेशन हमारी होती है 1/f = 1/u + 1/v, लेकिन इसका डेरिवेशन भी पूछ दिया जाता है कभी कभी, तो हम पहले डिराइव कर लेते हैं कैसे होता है। अब आप देखिए, हमने कॉनकेव मिरर बनाया, उसमें इमेज की एक सिचुएशन ले लिया, कोई भी एक सिचुएशन ले सकते हो। हमने बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट को रखा, तो इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई u, यहाँ से लेके यहाँ तक की ये डिस्टेंस हो गई u। यहाँ पे आप देखिए तो ये इमेज यहाँ पे बनी है, इट मीन्स ये वाली जो डिस्टेंस है वो हो गई v। ठीक है, फोकल लेंथ की डिस्टेंस आप जानते हो, फोकस से पोल के बीच की डिस्टेंस f होती है, c की वैल्यू लेनी होगी तो वो क्या हो जाएगी, r हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे यूज करेंगे। तो हम इसमें क्या करते हैं, हमारे पास देखो सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज यूज करते हुए हम इसको बना सकते हैं, इस इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं। तो सिमिलर ट्रायंगल के लिए आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है कि किसी भी ट्रायंगल की 3 प्रॉपर्टीज मैच अगर करती हैं तो उस ट्रायंगल को हम सिमिलर ट्रायंगल कहते हैं। जैसे आपने ए पढ़ा होगा, एस पढ़ा होगा। ठीक है, ऐसे सिमिलर ट्रायंगल की कुछ कंडीशंस होती हैं। यहाँ पे देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने बनाया, देखो हमने ट्रायंगल को नाम दे दिया है, फर्स्ट ट्रायंगल, सेकेंड ट्रायंगल, थर्ड ट्रायंगल, फोर्थ ट्रायंगल। ठीक है, इसमें एक काम और किया, एक ज्योमेट्री यूज की है कि हमने M से N के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर ली। अब क्योंकि ये वाला पॉइंट, ये दोनों पॉइंट इतने पास होते हैं बाय ज्योमेट्री प्रैक्टिकली, क्योंकि जो हमारा मिरर होता है उसकी सरफेस इतनी ऐसी तो होती नहीं है, जो हल्का सा कर्व होता है मिरर जो होता है, तो उसमें आप जब परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे तो बीच का जो पॉइंट होगा उसका और पोल के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होती है, बहुत कम डिस्टेंस होती है। इतनी कम होती है कि उसको हम नेग्लेजिबल कंसिडर कर सकते हैं। तो नेग्लेजिबल कंसिडर कर सकते हैं, तो इस पॉइंट को हम P ही लिखेंगे, जहाँ
जहाँ भी यूज करेंगे वहाँ पे P ही लिखेंगे, ठीक है। तो हमने ट्रायंगल 2 बनाए, तो आप देखो इसमें इन ट्रायंगल फर्स्ट एंड सेकेंड ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो आप देखोगे इसमें आपको क्या दिख रहा है कि फर्स्ट एंगल जो हमारा है ABF इज इक्वल टू है किसके, एंगल FPN, मतलब ये वाला एंगल बराबर है इस वाले एंगल के। क्यों? क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री के एंगल है, तो आप यहाँ लिख सकते हो दोनों ही 90 डिग्री के एंगल है। जब 90 डिग्री है तो दोनों इक्वल है। दूसरी सिचुएशन है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों एक दूसरे के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। कोई भी दो रेस एक दूसरे को कैंसिल करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो वहां पे बनने वाले वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एंगल AFB इज इक्वल टू एंगल PFN। यहाँ पे आप लिख लीजिए बिकॉज वर्टिकली अपोजिट, ठीक। दूसरी सिचुएशन क्या होगी आपकी, थर्ड। देखिए 1 2, वैसे तो हम यहाँ पे अगर कुछ ना भी लिखें तो भी हम आपको बता सकते हैं कि जब किसी भी ट्रायंगल के अगर दो एंगल इक्वल हैं तो तीसरे एंगल को भी इक्वल होना ही पड़ेगा, ठीक है। तब क्योंकि तीनों का सम 180 होता है, अगर दो बराबर है तो थर्ड रिमेनिंग उतना ही बचेगा। वैसे भी लिख सकते हो, और अगर इस सिचुएशन से ना हो तो भी दूसरी सिचुएशन से लिख सकते हैं कि एक ये पैरेलल लाइन है और एक ये लाइन है, ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये वाली लाइन इंटरसेक्ट कर रही है AN, देखो दोनों लाइन को काटती हुई निकल रही है। तो ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा बिकॉज दीज आर ऑल्टरनेट एंगल। अगर हम पैरेलल लाइंस के रूल से भी लिखें तो भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको क्या लिखोगे, एंगल BAF इज इक्वल टू एंगल FNP, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल। तो आप क्या कह सकते हो कि ट्रायंगल फर्स्ट इज, कैसे हैं ये दोनों, सिमिलर। और सिमिलर ट्रायंगल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैथ्स में पढ़ा होगा आपने, सिमिलर ट्रायंगल को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो दीज आर सिमिलर ट्रायंगल, तो आप ऐसे लिख लीजिए, सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल है तो सिमिलर ट्रायंगल में एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी होती है कि उनकी साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, ठीक है। तो सेम साइड होनी चाहिए, लेकिन जैसे अगर आपने इसकी ये वाली साइड ली है तो इस वाले ट्रायंगल की भी यही साइड होनी चाहिए, ठीक है। तो हम वही प्रॉपर्टी होल्ड करते हुए लिख सकते हैं AB डिवाइड बाई PN इज इक्वल टू, AB डिवाइड बाई PN इज इक्वल टू BF डिवाइड बाई PF, ठीक है। BF डिवाइड बाई PF, दोनों ट्रायंगल की सेम साइड हो गई। अब आप एक चीज देखिए, BF की वैल्यू कितनी है, BF को हम क्या लिख सकते हैं, BF को हम लिख सकते हैं U माइनस U। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी है U, स्मॉल u, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये स्मॉल f, तो u माइनस एफ लिखे तो इतनी तो बचेगी। तो इसको आप लिख सकते हो u माइनस एफ और डिवाइड बाई pf की वैल्यू कितनी है, f। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब आप देखिए बिल्कुल ऐसे ही अगर हम सेम प्रॉपर्टीज होल्ड कराते हुए यहाँ पे दूसरे ट्रायंगल यूज कर लें, इन ट्रायंगल थर्ड एंड फोर्थ। देखिए थर्ड एंड फोर्थ भी सिमिलर ट्रायंगल हैं, बिल्कुल यही प्रॉपर्टीज उसमें भी होल्ड करती हैं, आप उनको चेक कर सकते हो, ठीक है। तो अगर ऐसा यूज करके हम वहां पे लिख सकते हैं तो क्या ये दोनों भी सिमिलर होंगे, इट मींस इनके साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा। तो साइड्स के रेशियो को हम इक्वल लिख सकते हैं, a डैश b डैश डिवाइड बाई a डैश b डैश डिवाइड बाई MP इज इक्वल टू a डैश b डैश डिवाइड बाई MP इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, दूसरी लिखिए b डैश f
डिवाइड बाई पी एफ, ठीक है। बी डैश एफ की वैल्यू कितनी है, तो बी डैश एफ हम पूरा नहीं लिख सकते, तो बी डैश एफ केवल इतना ही है, बी डैश एफ, और बी डैश एफ जब इतना है तो हम बी डैश एफ को क्या लिख सकते हैं, वी माइनस एफ, वी माइनस एफ और डिवाइड बाई एफ, वी माइनस एफ और डिवाइड बाई पी एफ को हम एफ लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन होगी। ठीक है, एक बार चेक करिए, एक मिनट, ठीक है। तो चेक किया आपने वहां तक, अब उसको देखिए आप, ए डैश बी डैश ये है और दूसरी वैल्यू क्या लिखी है, एम पी, एम पी यही तो लिखा है एम। अब आप एक चीज देखिए, ए बी और एम पी सेम डिस्टेंस की वैल्यूज है, मतलब इसी के सामने ये दोनों पैरेलल लाइन है ना, जब पैरेलल है तो हम एम पी की जगह ए बी लिख सकते हैं, ठीक है। तो एम पी की जगह ए बी लिखेंगे तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी हो जाएगा, ये आपकी बराबर आ गई बी माइनस एफ अपॉन एफ। इसी इक्वेशन को आप यहाँ एक बार देखिए, ए बी और डिवाइड बाई पी एन, पी एन क्या लिखा है, ए डैश बी डैश की पैरेलल लाइन है पी एन, यानी पी एन की जगह हम ए डैश बी डैश लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिखोगे ए बी डिवाइड बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू यू माइनस एफ डिवाइड बाई एफ, ठीक। अब आप जरा इसको आप फर्स्ट कर लीजिए, इसको फर्स्ट इक्वेशन देखिए और यहाँ पे ये सेकेंड इक्वेशन देखिए। तो आप फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में देखेंगे कि LHS आपका इक्वल है अगर हम किसी भी एक इक्वेशन को अपोजिट कर दें, क्योंकि वहां पे देखो ए डैश बी डैश डिवाइड बाई ए बी है, यहाँ पे ए बी डिवाइड बाई ए डैश बी डैश है, तो हम उसको अपोजिट कर देते हैं, तो इसका उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए बी डिवाइड बाई ए डैश बी डैश। इधर करोगे तो RHS में भी करना पड़ेगा, एफ अपॉन बी माइनस एफ। अब दोनों इक्वेशन इक्वल है बिल्कुल, देखो जब दोनों इक्वल हैं, LHS दोनों के इक्वल हैं, तो RHS भी हम इक्वल लिख सकते हैं। तो आप यहां से ऐसे RHS भी इक्वल लिख लीजिए। तो क्या करेंगे आप, कैसे लिख सकते हो, बाई इक्वेटिंग बोथ इक्वेशन, ठीक। तो इक्वेट करके लिखिए आप, क्या हो जाएगा, u माइनस एफ डिवाइड बाई एफ इज इक्वल टू एफ अपॉन v माइनस एफ। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में इधर और इसका इधर, तो जब इसका इधर मल्टीप्लाई करोगे इसका इधर, तो देखो क्या आ जाएगा, u v माइनस v f, इसका इसमें करिए तो क्या होगा, u प्लस, देखो पहले हमने u v का किया, v का इसमें किया तो v u हो गया पहली बार में, फिर इसका इसमें किया तो ये माइनस v है। अब इसका करेंगे तो माइनस का u f और प्लस का f स्क्वायर इज इक्वल टू f स्क्वायर। ये इक्वेशन आ जाएगी आपकी। इस इक्वेशन में आप देखेंगे इसको इससे कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि माइनस करोगे तो जीरो मतलब कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से। इधर आप देखिए, हम u v को एक तरफ रखते हैं, ये दोनों माइनस में है तो उसको दूसरी तरफ भेज देते हैं, तो हो जाएगा v f प्लस u f। नाउ डिवाइड बाई u v f इन बोथ साइड, डिवाइड कर दीजिए आप। तो जब आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पे होगा u v डिवाइड बाई u v f और यहाँ होगा v f डिवाइड बाई u v f और यहाँ पे होगा u f डिवाइड बाई u v f। अब आप इसको डिवाइड करके देखिए, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे v f से v f कैंसिल हो जाएगा, यहाँ u f से u f कैंसिल हो जाएगा। आपकी इक्वेशन आ जाएगी 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v। सो दिस इज कॉल्ड मिरर इक्वेशन, ठीक है। ये मिरर इक्वेशन हमने कॉन्केव मिरर से प्रूव की है, आप इसको कॉन्वेक्स मिरर से भी प्रूव कर सकते हो। ये इक्वेशन हर तरह की मिरर्स के लिए सेम है और वेरीफाइड है, मतलब किसी भी तरह का मिरर दिया हो आप उसमें मिरर इक्वेशन की जगह पे इस फॉर्मूले को यूज करके u f और v के बीच में रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हो। और न्यूमेरिकल इसी इक्वेशन से सारे सॉल्व होते हैं, इसलिए आपको बहुत अच्छे से लर्न होनी चाहिए, डेरिवेशन आना चाहिए और इसका
सारी आपको साइन कन्वेंशन भी यूज होना चाहिए कि यू वी एफ होता क्या है, एफ क्या है, एफ फोकल लेंथ है, यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, वी क्या है, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएंगे इसी फॉर्मूले पे बेस्ड। तब तक आप इसको अच्छे से तैयार करिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर और इस चीज़ का ध्यान रखिए।